जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज आपके राशिपति के परम मित्र की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी मंगल देव अपनी नीचता को समाप्त करके राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके साथ साथ देश दुनिया समाज पर भी देखने में आएगा। तो कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन जो आने वाले समय में होने वाला है। और ये मंगल देव क्योंकि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, नीच राशि से गोचर कर रहे थे और अपनी नीचता को समाप्त करके ये वक्री अवस्था में ही बुध देव की राशि यानी कि मिथुन राशि से गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि आपके सुख भाव में पड़ती है, क्योंकि मंगल देव देखिए इस समय पर आपके ज्ञान भाव से गोचर कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, जब क्या ज्ञान ही आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बल पराक्रम साहस ऊर्जा संचार धैर्य आत्मशक्ति और आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देखने में आई। साथ ही साथ देखिए मंगल देव रक्त संचार के कारक होते हैं। मानव शरीर में जो ये रक्त बहता है इसमें जितने भी लाल कण होते हैं इनके कारक होते हैं मंगल देव। आपकी शक्ति में कमी आई, भाई बंधुओं की तरफ से आपको विशेष सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, कर्म में परिवर्तन हुआ क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि जो जा रही थी वो आपके लाभ भाव पर जा रही थी। लाभ में आपके अवरोध उत्पन्न हुए। लाभ में अवरोध उत्पन्न होने के साथ साथ क्या हुआ, इनकी जो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्र और शनि पर इनकी अष्टम दृष्टि गई, जिसके कारण से साढ़े साती के प्रभाव, क्योंकि यह नीच की दृष्टि थी। जब ग्रह नीच का होगा तो नीच की दृष्टि जाएगी, तो नीच की दृष्टि आपके सभी कार्यों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पर साढ़े साती के प्रभाव आपके बढ़ गए। शुक्र जो कि देखिए शुक्र और शनि की मंगल की युति को क्षमा करें, शुक्र और मंगल की युति को ज़्यादा विशेष कर, क्योंकि ये आपके मन को असंयमित कर देता है। जब मन ही, क्योंकि कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जिन भी कार्यों में मन आपका ठान लेता है कि आपके लिए जीवन से तरक्की निकल कर आएगी, जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा, तो मंगल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। क्योंकि जिन चीज़ों में ग्रह का कारकत्व होता है और जब वो नीच का हो जाता है तो उन्हीं सब चीज़ों में आपको विपरीत अवस्थाएं प्राप्त होने लगती हैं। बीच बीच में मंगल देव ने जो है देखिए नीच भंग राजयोग बनाया। बीच बीच में क्या हुआ, इस समय पर क्या है, ये आपके लग्नपति की नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र से, जिसके कारण से बहुत अच्छे। और सूर्य देव जो है जो कि आपके इस समय पर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव जो है इस समय मंगल के नक्षत्र में है। तो यानी कि ये जो मित्र ग्रह हैं आपके राशिपति के, ये बहुत ही इस दौरान इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बेहद शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं और आपके सुख भाव से गोचर करने जा रहे हैं। सुख भाव से गोचर करने के कारण इनकी 3 दृष्टियां होंगी, चतुर्थ सप्तम और अष्टम। चतुर्थ सप्तम अष्टम का विशेष प्रभाव आपके साथ किस तरीके से रहने वाला है, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक साथ आपके 3 केंद्र भावों को संभालेंगे, लाभ भाव को भी संभालेंगे। तो यह जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए जब आपके कर्मठता, क्योंकि देखिए इनकी नीच की दृष्टि कर्मठता को आपके प्रभावित करी थी। कर्म के कारक होते हैं शनिदेव, साढ़े साती बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि साढ़े साती के प्रथम जो ये आपकी ढैया थी उसका प्रभाव आपके ऊपर से नकारात्मक हो चुका है, किंतु फिर भी जब वो ढैया अभी भी उसी घर में बैठे हुए हैं, इनकी जब नीच की दृष्टि गई तो इन्होंने उस ढैया के प्रभाव को बढ़ा दिया। शुक्र जो शनि के परम मित्र होते हैं यहाँ पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, किंतु फिर भी मंगल की दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल और शुक्र का जो संबंध होता है, संगम होता है, ये आपके मन को असंयमित कर देता है, जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि आपने स्वयं ही अपने कार्यों को बिगाड़ना प्रारंभ कर दिया। भाई बंधुओं से अच्छे सहयोग नहीं आपको प्राप्त हुए, किसी से उचित सलाह नहीं प्राप्त हुई, घर में आपके हॉस्पिटैलिटी कलह का वातावरण बना रहा। तो इस दौरान आपके लिए कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आया, क्योंकि मेन चीज़ वही हो जाती है कि जब आपके जीवन में निरस्ता आ जाती है, आप स्वयं इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर के अंदर का वातावरण इतना बोझिल हो जाता है आपके, तो यानी कि आपके लिए कह सकते हैं कि, और धन भाव के स्वामी होने के कारण धन हानि भी आपको इस दौरान हुई। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि आप नहीं चाहते थे कि इतनी ज़्यादा खराब हो, किंतु फिर भी खराब हुई। तो देखिए मंगल देव अपना जो वक्री अवस्था में ही है राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके आपके सुख भाव में चले जाएंगे। वहां से इनकी दृष्टियां जो रहेंगी, देखिए एक दृष्टि तो इनकी स्वयं के घर को ही देखेगी, जिसके कारण से बेहद बलवत्ती अवस्था में आपको प्रभाव इनके प्राप्त होने वाले हैं। और ये बुधदेव के घर से गोचर करेंगे, तो बुध के जो इनके संबंध हैं वो ना तो ज़्यादा खराब है और कह सकते हैं कि थोड़े से अच्छे ही हैं। तो बुध के घर में ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं
कि किस तरीके से प्रभाव आपको इनके आगामी समय में प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं और इनके प्रभाव बहुत बढ़े हुए हैं, बेहद शक्तिशाली अवस्था में है। तो स्टेप बाय स्टेप सूत्र के साथ सारी चीज़ों को हम चार्ट पर समझने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मंगल देव की जो राशियां हैं वो आपके धन भाव और भाग्य भाव, ये 2 राशियां हैं मंगल देव की। और मंगल देव स्वयं कहाँ बैठे हैं? 3 नंबर की राशि में आएंगे। अभी तक क्या था, ये 4 नंबर की राशि में बैठे हुए थे। अब स्वयं मंगल देव यहाँ पर 3 नंबर की राशि में बैठेंगे। और मंगल देव यहाँ से देखिए आपके 3 केंद्र भावों को संभालने वाले हैं। एक चतुर्थ दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से दूसरा केंद्र भाव, एक जगह पर स्वयं बैठे हुए हैं। और मंगल इस समय पर क्योंकि वक्री हैं तो इनके बल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या है, आपके लग्नपति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने के कारण इनके लिए बहुत अच्छी अवस्था का निर्माण हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि देखिए, जो मंगल देव इस समय पर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर बुध देव, क्षमा करें, बुध देव की मैं बात कर रही थी। बुध देव इस समय पर आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि में, और मंगल देव की अष्टम राशि बुध देव पर जा रही है और 2 केंद्र भाव जो कि इन बुध देव के पास है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका लाभ, कर्म और आपकी डेली इनकम और सुख, ये भाव एक्टिव कर रहे हैं मंगल देव। तो इस दौरान सबसे पहले कर्म में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं थे उन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में एक नए प्रादुर्भाव होगा, जिसके फलस्वरूप देखिए आपकी ऊर्जा इस वक्त बढ़ी हुई होगी और आपके जो प्रयास होंगे वो पहले की अपेक्षा 2 गुने 4 गुने हो जाएंगे। जीवन में नए जोश, जिस तरीके से कहते हैं ना, नई शुरुआत करना, वो करते हुए आप दिखाई देंगे। दुगने जोश और दुगने खरोश के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जब व्यक्ति आकाश की ओर दौड़ता है तो क्षितिज से प्राप्त हो ही जाता है। तो यहाँ पर यही चीजें होती हुई दिखाई देंगी। आपके इस समय भूमि भवन वाहन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। भाग्य भाव प्रबल होगा तो भाग्य भाव के प्रबल से इस समय आप सांगलिक कार्यक्रमों में संलग्न होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर इस समय जो वातावरण बनेगा बेहद सौहार्दपूर्ण बनेगा। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से पगे हुए सभी लोग दिखाई देंगे। वहीं दूसरी चीज क्या होगी कि जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। बिजनेस के लिए कोई नए आइडियाज आप निकाल सकते हैं क्योंकि बुध देव का इस समय पर साथ होगा। तो इस दौरान गुरु बुध दोनों ही साथ होंगे और सूर्य देव जो है इनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि इस दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इस समय आपका लाभ भाव प्रकाशित हो रहा है। वहीं डेली इनकम के जो सोर्स बनेंगे वो आपके बन सकते हैं। डेली इनकम में आप इजाफा काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आपके योग्य स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे, अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य भाव के कारण इस समय पर आपको बहुत अच्छा सभी जगह से निकल कर आने वाला है। चीज़ें आपके अनुकूल होने जा रही हैं और आपके जीवन से संपूर्ण नीरसता को समाप्त करने जा रही हैं। कर्म में विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। कर्म स्थान पर किसी प्रकार की नकारात्मकता थी वो दूर होगी। ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन की वृद्धि के योग बनेंगे। जीवन साथी के भी इस समय पर बहुत अच्छे योग बने हैं जो कि उनका सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। वहीं इस दौरान क्या होगा, भूमि भवन वाहन के लिए यदि आप प्रसन्न थे तो भूमि भवन वाहन इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि मंगल देव जो हैं भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं। वहीं लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभ वृद्धि के कोई योग निर्मित करना चाह रहे हैं, स्रोत बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए उचित रास्ते बनेंगे। मान हानि सम्मान में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस्ड के साथ इस समय पर
शिक्षा को ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीच ग्रह जब यहाँ पर बैठा हुआ था तो वो भी पूर्ण तरीके से अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे थे। प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो ये कुल मिलाकर कहें, ये गोचर काल आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। और देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी-सी नकारात्मक होंगी, तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय कर लीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि ये फ जो गोचर है आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। तो मंगल के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है? मंगल के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा आप मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के बीज मंत्र का हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र सदैव अपने पास रखें। अगर वस्त्र पहन नहीं सकते हैं तो लाल रंग का रुमाल जेब में रखें। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। रसदार मिठाई लेकर मंदिर जाएं प्रत्येक मंगलवार को शाम के समय प्रदोष बेला में, और हनुमान जी को भोग लगाकर घर लाकर बंधु बांधवों के साथ खाएं। यदि ये संभव नहीं है तो वहां पर प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। जो घर की रसोई होती है वो मंगल क्षेत्र होता है। घर की रसोई को सर्वाधिक पवित्र और साफ सुथरा रखें, जिस कारण से क्या होगा कि वहां पर जो पहली रोटी बनाए वह मीठी बनाएं और उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करें। प्रथम टुकड़ा जो है वो गाय को खिलाएं और उसके फिर से 2 टुकड़े करें। जो बचे हुए टुकड़ा है उसके 2 टुकड़े करें और आधा टुकड़ा पक्षियों को डालें और आधा टुकड़ा कुत्ते को डालें। ऐसा निरंतर करने से क्या होगा कि आपके घर के वास्तु के मंगल जो होंगे वह अच्छे होंगे, जिसका प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ेगा। जिसका प्रभाव क्या दिखाई देगा कि घर के लोग जो है प्रेम से एक दूसरे से बनते प्रगाढ़ता में बंधते चले जाएंगे। वहीं छुहारा जो होता है, छुहारे को पानी में उबालकर प्रत्येक मंगलवार को जल प्रवाह करें। इससे भी आपके मंगल जनित दोषों का शमन होता है। कलह ज़्यादा पति पत्नी के बीच में यदि रहती है तो ये छुहारे वाला उपाय आपके लिए बेहद कारगर रहने वाला है। यदि दुर्घटना के योग बनते हैं तब भी ये कारगर रहेगा आपके लिए उपाय। वहीं सौंफ थोड़ी सी ले लीजिए 100 ग्राम के करीब, और इसे लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर किसी कील में टांग दीजिए, जिससे कि आपके इसकी ऑरा और आपकी ऑरा टकराती रहेंगी, तो आपकी ऑरा से मंगल की निगेटिव ऑरा निकलती रहेगी। इसे अपने तकिया के नीचे भी रखा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी मंगल के 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन से मंगल के दुष्प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख व शांति ला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।